गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हैदर सर और फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप पाठशाला में। और आज लेकर आया हूं बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसीएम एचसीएफ ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। तो आज हम लोग सीखेंगे चर अचर का लघुत्तम और महत्तम। तो आइए सीखने से पहले जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो आइए कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं 10, 12 और 15। तो जैसे कि एलसीएम के पूरे नाम से समझ में आ रहा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा जो गुणनफल होता है वह एलसीएम कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौगा 40, 10 पचे 50, 10 छक्के 60, 10 सत्ते 70, यानी कि ये लगातार हम 1, 2, 3, 4, 5 से गुना कर करके इसका गुणनफल लिखे हैं 10 का। उसी प्रकार इसका भी लिख देते हैं 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 84 और भी लिख सकते हैं 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौगा 60, 15 पचे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105। इस टाइप से हम इसका गुणनफल लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए एलसीएम हमें प्राप्त करना है कि 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा कॉमन गुणनफल जो होता है उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। तो इसमें सबसे छोटा जो है कॉमन गुणनफल आप देखेंगे तो 60 है। 60 ही वह सबसे छोटा अंक है जो तीनों के गुणनफल में प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि 10, 12 और 15 का गुणनफल एलसीएम जो होगा वह 60 होगा। यानी कि एलसीएम जो होता है दी गई संख्याओं का सबसे छोटा कॉमन गुणनफल होता है। अब आइए समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जो होता है जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा गुणनखंड। वहाँ गुणनफल था, यहाँ गुणनखंड है। खंड मतलब टुकड़ा, यानी कि इन संख्याओं का सबसे बड़ा टुकड़ा, सबसे बड़ा कॉमन टुकड़ा जो होता है जो तीनों को विभाजित कर सकता है, कॉमन वही कहलाता है, वही इसका एचसीएफ कहलाएगा। इसका टुकड़ा क्या क्या हो सकता है देखते हैं। तो इसका टुकड़ा इधर साइड में करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। 2 से गुना करेंगे 2 पचे 10, यानी कि इसको 2 गुना 5 कर सकते हैं। 12 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, यानी कि 15 को अगर 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 पचे 15। तो इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 5। इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3। और 15 को लिख सकते हैं 1 गुना 5 गुना 3। तो इसमें कॉमन महत्तम फैक्टर देखेंगे तो इसमें एक को छोड़कर ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो तीनों के फैक्टर में शामिल हो। तो महत्तम अंक जो होगा, बड़ा से बड़ा अंक इसमें तीनों में एक ही है जो तीनों को विभाजित कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि तीनों के फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन अंक जो है 1 है, इसलिए एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। आइए कुछ दूसरा उदाहरण लेकर समझते हैं। इसमें तो इसके जगह पर हम 18 लेकर समझते हैं। तो 18 को जब कीजिएगा तो 2 9 18, 3 तिया 9। तो इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो इसमें देखेंगे कि तीनों में 3 ही एक हाईएस्ट अंक है जो तीनों को विभाजित कर सकता है। तो इस स्थिति में 18, 12 और 15 का एचसीएफ जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे समझे क्या
कि दी गई संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 12 से बड़ा गुणनखंड वैसा गुणनखंड जो तीनों को विभाजित कर सकता है, यानी कि तीनों में कॉमन हो और सबसे हाईएस्ट हो, वह क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो आइए आप बच्चों सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे 12xy और 6x² का एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा। आपको प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया गया है कि एलसीएम 12xy और 6x² का एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, हालांकि हम लोग कॉम्पिटिटिव अगर एग्ज़ाम दे रहे हों तो 12 और 6 का अगर एलसीएम हमें प्राप्त करना हो तो 12 और 6 का एलसीएम, जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि 12 होगा और एलसीएम ज्ञात करना है तो x में बड़ा घात चुना जाता है और इसमें भी बड़ा घात, तो दोनों बराबर है तो 1 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। और इसी प्रकार एचसीएफ अगर प्राप्त करना हो तो एचसीएफ 12 और 6 का एचसीएफ जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 6 दूना 12, 6 काट देगा इसको, और इसमें छोटा घात चुना जाता है। एलसीएम में बड़ा घात और एचसीएफ में छोटा घात चुना जाता है, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो x² और x में एचसीएफ जो होगा x होगा, y और y दोनों घात बराबर है तो कोई एक लिख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो इस तरह से एलसीएम एचसीएफ का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जब इसको अभी सीख रहे हैं, इसको बनाएंगे तो ऐसे नहीं बनाएंगे। छोटे बच्चे इसका सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद आराम से चुनाव करेंगे। जैसे यहाँ पे 12 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6, और 6 का यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे, 2 तियाँ 6, और यहाँ पे प्यार से लिख लेंगे कि 12 के गुणनखंड करने के बाद आया है 2 के पावर 2 गुना 3 और x गुना y आया है, वहीं पे 6 से माफ़ कीजिएगा 12xy और 6 से x² का गुणनखंड करने के बाद हमें प्राप्त हुआ है 2 गुना 3 x² गुना y। अब यहाँ पे हमको एलसीएम चुनना है तो बड़े घात का चुनाव करेंगे। तो एलसीएम इक्वल टू अब हम चुनेंगे तो 2 का बड़ा घात जो है 2 के पावर 2 है, 3 बराबर है तो कोई एक लिख लेंगे। यहाँ x का बड़ा घात x² है, y बराबर है तो कोई एक लिख लेंगे। 2 का पावर 2 यानी 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12x² y यानी कि 12x² y एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ चुनना हो तो एचसीएफ जैसे कि आपको पता है कि छोटा पावर इसमें चुना जाता है, तो 2 का छोटा पावर 2 है और 3 बराबर है तो कोई एक लिख लेंगे, और इसका छोटा पावर x है और इसका छोटा पावर y है, गुना कराएंगे तो 6xy हो जाएगा। इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ का चुनाव कर सकते हैं। आइए बच्चों दूसरा कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए 18xyz 15x² yz² तथा 24x का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करें। तो इसको कैसे क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। ऐसे अगर चुनना हो तो 18, 15 और 24 का एलसीएम वैसे गुणनखंड करके चुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 2 9 18, 2 और उसके बाद 3 3 9 और उसके बाद हो जाएगा 15, 3 5 15 और इसको तोड़ना होगा 24 को, तो कर लेंगे 12 दूनी 24, 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6। अब इसको हम लोग लिख लेंगे तो 18xyz
इक्वल टू लिख लेंगे 2 गुना 3 के पावर 2 और 15 को लिखेंगे तो लिख सकते हैं 3 गुना 5 और इसमें माफ़ कीजिएगा इसमें x भी है x y z और इसमें जो है एक्स स्क्वायर y और z और उसके बाद जो है हमारा ये 18 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, 15 एक्स स्क्वायर एक वाई जेड स्क्वायर और अब अंत में करेंगे 24 एक्स। तो इसका करेंगे 2 पावर 3 गुना 3, 5 नहीं है और x केवल है। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो 1 से 5 के सामने खाली है तो यहाँ पे 5 की पावर 0 कर लेंगे, यहाँ पे भी 5 के पावर 0 कर लेंगे और यहाँ पे 2 के पावर 0 कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा सुंदर लगने लगा और यहाँ पे भी मन करेगा तो y के पावर 0 z के पावर 0 कर सकते हैं। अब आसानी से हम LCM और HCF चुन सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि LCM में बच्चों बड़ा घात चुना जाता है तो इसका बड़ा घात हो जाएगा 2 के पावर 3 और इसका बड़ा घात हो जाएगा 3 के पावर 2 और इसका बड़ा घात 5 है और ये तो 5 के पावर 0 यानी 1 है। किसी भी अंक का पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा। इसमें बड़ा पावर चुनना होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें वाई हो जाएगा और इसमें जेड स्क्वायर हो जाएगा। गुना करेंगे 2 के पावर 3 यानी कि 8 और 3 के पावर 2 यानी कि 9, 9 8 72 या ऐसे कर लेंगे 2 के पावर 3 8 25 40, 40 में 9 से गुना करेंगे 9 चौका 36 यानी 360 एक्स स्क्वायर वाई और जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। और एचसीएफ का चुनाव करेंगे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एचसीएफ का चुनाव करेंगे। सबसे छोटा पावर चुनना है तो इसका छोटा पावर हो जाएगा 2 के पावर 0 और इसका छोटा पावर हो जाएगा 3 और इसका छोटा पावर हो जाएगा 5 के पावर 0 और इसका छोटा पावर हो जाएगा x और इसका छोटा पावर हो जाएगा y के पावर 0 और इसका छोटा पावर हो जाएगा z के पावर 0। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि किसी भी अंक का पावर 0 होता है उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1। तो यहाँ गुना करेंगे और ये भी 1 हो जाएगा तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x। ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। तो इस तरह से बाबू एलसीएम और एचसीएफ बना सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा तो इसको बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस सब में देखेंगे x तो सब में है, सब पार्ट में सभी पदों में x है तो हम क्या करेंगे एलसीएम में सबसे बड़ा पावर चुना जाता है बुआ। तो इसमें सबसे बड़ा पावर जो हमें दिख रहा है वो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे वाई स्क्वायर दिख रहा है, माफ़ कीजिएगा वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर और एक जेड है तो ये जेड हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ में हम देखेंगे कि कौन सा चर जो है, तो हम एचसीएफ में x का सबसे छोटा पावर x लिख देंगे, y सभी पदों में नहीं है तो y को नहीं लिखेंगे, z सभी पदों में नहीं है तो z नहीं लिखेंगे। ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ का। जैसे कि बोर्ड पे क्वेश्चन लगा हुआ है कि 20abc 25a स्क्वायर बी तथा 40ab स्क्वायर सी का एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू व्हाट।
तो आइए पहले इसका फैक्टर करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपका काम है कि फैक्टर करना है। तो 20 का यहाँ पे फैक्टर करके देखते हैं तो हो जाएगा 2 दाएँ 20 और 2 पचे 10, और इसको करेंगे 25 को तो 5 से जाएगा तो 50 25 हो जाएगा, और 40 को अगर आप कीजिए 40 का फैक्टर कीजिएगा तो हो जाएगा 20 दूना 40, और उसके बाद 2 दहिया 10 और 5 दूनी 10, यानी कि 20 का फैक्टर करने के बाद आपको प्राप्त हुआ है 2 के पावर 2 गुना 5, और 25 का फैक्टर करने के बाद आपको प्राप्त हुआ है 5 के पावर 2, और इसमें 2 नहीं है तो 2 का पावर 0 कर लेंगे, और यहाँ 40 का फैक्टर करने के बाद प्राप्त हुआ है 2 के पावर 3 गुना 5, और यहाँ पे इसके साथ चौर जो है A B C, और 25 के साथ चौर जो है वो है A स्क्वायर और B, और 40 के साथ जो चौर है A गुना B स्क्वायर गुना C। तो आइए अब हम LCM और HCF देखते हैं। अब इसका फैक्टर हम कर चुके हैं। तो LCM और HCF जैसे कि मैं तब से बता रहा हूं कि LCM में बुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ये इसमें कॉमन सबसे बड़ा पावर चुनना है, वो माफ़ कीजिएगा कॉमन नहीं, सबसे बड़ा पावर का चुनाव इसमें करना है। तो इसमें 2 के पावर 3 सबसे बड़ा अंक है, और इसमें 5 के पावर 2 सबसे बड़ा अंक है, और इसमें A स्क्वायर सबसे बड़ा अंक है, सबसे बड़ा घात वाला, और B स्क्वायर है, और यहाँ पे C है तो C लिख लेंगे। LCM में कोई भी चर या अचर सभी पदों में शामिल हो या न हो, आंख मूंद के हम बड़े घात का, बड़े अंक का, बड़ा पावर का चुनाव करेंगे। लेकिन HCF में जब छोटे घात का चुनाव करेंगे तो ये देखना है कि वह जो है चर या अचर सभी पदों में है या नहीं। अगर सभी पदों में होगा तभी उसको हम HCF में लिखते हैं, अन्यथा नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे गुना कराएंगे तो 2 पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, 5 पावर 2 मतलब 25 हो जाएगा। 25 8 200, A स्क्वायर B स्क्वायर C, ये हमारा LCM हो जाएगा। आइए अब HCF यहाँ पे हम चुन लेते हैं। तो HCF देखेंगे कि छोटा पावर चुना जाता है, वो भी जो सब में शामिल होते। इसमें 2 सब में शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ 2 का पावर अपने तरफ से 0 बैठा है तो 2 नहीं लिखेंगे। 5 सब में शामिल है, 5 का सबसे छोटा पावर 5 है तो 5 लिखेंगे। A सब में शामिल है और इसका छोटा पावर A है तो A लिखेंगे। B सब में शामिल है, छोटा पावर B है तो B लिखेंगे। C नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो 5AB हमारा HCF हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर AQ माइनस BQ का LCM तथा HCF ज्ञात करना है। दोनों का फैक्टर करके हम लिखेंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसका फैक्टर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि होता है A प्लस B इंटू A माइनस B होता है, ऐसे ही लिख देंगे A माइनस B होता है। वहीं पे AQ माइनस BQ का अगर हम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा A माइनस B इंटू A स्क्वायर AB प्लस B स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करेंगे तो जो सब में शामिल है उसका सबसे बड़ा घात लिखते हैं। तो जैसे कि A माइनस बी इसमें भी है और इसमें भी है तो इसका सबसे बड़ा घात यानी बराबर है तो यही लिख लेंगे। ये दोनों में शामिल नहीं है फिर भी लिखा जाता है, LCM लिख रहे हैं A प्लस बी और एक घात ये लिख लेंगे तो A स्क्वायर AB प्लस B स्क्वायर। यहाँ पे इसका गुणनफल जो है LCM हो जाएगा, गुना कर लेंगे। तो अब HCF चुनना है तो HCF में उसका चुनाव करते हैं जो सभी पदों में शामिल हो। तो A माइनस बी ही एक ऐसा पद है जो दोनों में शामिल है और घात समान है, इसलिए A माइनस बी इनका HCF हो जाएगा। इस तरह से हम LCM और HCF ज्ञात कर सकते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं, उसके बाद मैं बोर्ड पे कुछ होमवर्क दूंगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और बढ़िया तरीक़ा से सीखिएगा इसको। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन और लग गया बोर्ड पे
कि x प्लस 4 तथा x स्क्वायर 7x प्लस 12 का LCM और HCF आपको ज्ञात करना है। तो ये जो है ऑलरेडी ये सिंपल फॉर्म में है, इसको आइए फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले फैक्टर करना है। तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। आप जानते हैं कि मध्यम पद को ऐसे दो भागों में तोड़ा जाता है कि जोड़ने या घटाने पर उतना है और गुना करने पर प्रथम एवं अंतिम पद के गुणनफल यानी 4 तिया 12 x स्क्वायर आना चाहिए। तो आइए यहाँ पे अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x को एक साथ कर लीजिए, प्लस बीच में है ये 4x प्लस 12 को एक साथ कर लीजिए और यहाँ पे x कॉमन करेंगे, x दोनों में शामिल है तो बचेगा x प्लस 3 और यहाँ पे 4 दोनों में शामिल है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो यहाँ पे दोनों के साथ एक लिखा जाता है x प्लस 3 और एक हो जाएगा x प्लस 4। अब यहाँ पे x प्लस 4 का गुणनखंड करने पर तो इसका तो और गुणनखंड किया नहीं जा सकता, इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का गुणनखंड करने के बाद आया है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब LCM लिखना है, यहाँ पे आया है ये गुणनखंड, तो LCM लिखना है। तो LCM में जो एक जैसा पद होता है उसका बड़ा घात लिखा जाता है। दोनों एक जैसा है, दोनों का घात समान है तो एक लिख लेंगे x प्लस 4 और ये दोनों अलग अलग है तो यहाँ x प्लस 3 लिख लेंगे। गुणनफल करने के बाद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यही ना फैक्टर आया था जी, तो ये हो जाएगा आपका LCM। और HCF में जो दोनों में शामिल होता है उसको लिखा जाता है, दोनों में ये शामिल है तो x प्लस 4 इसका जो होगा HCF हो जाएगा। अब आइए बच्चों वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अब आइए कुछ होमवर्क देते हैं आपको बोर्ड पे, खुद से प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं LCM और HCF। तो आइए मिलते हैं आप होमवर्क में। अब वीडियो को पॉज करके होमवर्क को नोट कर लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को किसी होमवर्क के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस क्वेश्चन को बोल सकते हैं, या हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है 6203763529। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।